हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 4 है ये। और इससे पहले मैंने सारी बेसिक बातें आपको बता दी थी। चार्ज क्या होता है, चार्ज की यूनिट्स क्या क्या होती हैं, चार्ज को किसी बॉडी को चार्ज कैसे करना है उसके डिफरेंट मेथड्स बता दिए थे, और कूलम्ब्स लॉ बता दिया था। अगर इससे पहले आपने जो टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले वो देखें, अदरवाइज ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और ये जो टॉपिक्स आप देख पा रहे हैं, ये पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फील्ड लाइंस। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ बताया था। अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ। ठीक है। तो अभी तक आपने ये पढ़ा था कि दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, अकॉर्डिंग टू वो दोनों पॉजिटिव हैं या अपोजिट चार्ज हैं इस बेसिस पे। ठीक है। तो अब बात ये है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को जो फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, वो ऐसा नहीं है कि जब वो दोनों कांटेक्ट में होंगे तभी उनके बीच में फोर्स होगा। ठीक है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चे, ये बिल्कुल वैसा टॉपिक है जैसा आपने 11th का टॉपिक पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फील्ड। उसमें क्या होता है, ये अर्थ है। अब आप समझिए, अर्थ यहाँ वाले किसी बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है, इसके सरफेस पे है उसको भी अट्रैक्ट करती है। कब तक? जब तक ये बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि एक चार्ज होगा, ये जो चार्ज आप देख पा रहे हैं, ये जो क्यू चार्ज है, इसके आसपास का वो रीजन जिसमें कोई और चार्ज अगर आ जाए तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा। क्या समझे आप? चार्ज के अराउंड वो स्फेरिकल रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करेगा, उसको बोलते हैं बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बिल्कुल वैसा है जैसा ग्रेविटेशनल फील्ड है। वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल दिया है आपको अर्थ का। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे फील्ड इंटेंसिटी की। हमने ये तो बोल दिया कि चार्ज के पास उसके एक स्फेरिकल रीजन में उसका इम्पैक्ट होगा, उसका इन्फ्लुएंस होगा किसी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करने का। लेकिन किसी पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट, रीजन काफ़ी बड़ा हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी अभी मैंने आपको एक रीजन दिखाया था, एक चार्ज के अराउंड ऐसे बहुत बड़ा रीजन हो सकता। तो इस पॉइंट पे चार्ज होगा तो कितना अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, अगर यहाँ चार्ज को ले आए तो कितना अट्रैक्शन रिपल्सन होगा, ये तो मैंने बात नहीं की। ठीक है। तो उसकी बात करने के लिए हम पढ़ रहे हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर रखा जाए तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो होती है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है। जिस तरह देखो, मैंने लिया है एक सोर्स चार्ज है, और ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज, ये इसी के रीजन में है, फील्ड में है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ, सपोज कुछ डिस्टेंस पे है, ये आर डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? मैंने बोला है कि इस पॉइंट पे ये चार्ज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस लाइन को पढ़िएगा आप, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस चीज को मैं अगर ऐसे बोलता, देखिए समझिए बात। मान लीजिए क्यू चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था? एफ फोर्स। तो 1 कूलाम का चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? एफ अपॉन क्यू। ऐसे ही लिखते हैं मैथमेटिकली।
फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो डेफिनेशन लिखी है उसमें एफ अपॉन क्यों लिखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अभी मैं बताऊंगा आपको कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही क्यों लिया गया है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स ही है, लेकिन किसका फोर्स है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ये बात। अभी देखिए, जब मैंने कूलाम्स लॉ बताया तो मैंने बोला कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। एक चार्ज को मैंने कैपिटल क्यू लिया है, टेस्ट चार्ज को मैंने स्मॉल क्यू लिया है। ठीक है, मैं बात बता देता हूं आपको यहाँ पे। इस डायग्राम में आपने देखा होगा मैंने इस कैपिटल क्यू को थोड़ा बड़ा बनाया है। वो इसलिए कि पढ़ने के लिए कोई भी चार्ज, देखो नॉर्मली कोई भी चार्ज कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन बुक्स में सब जगह एक ही लिखा जाए और एक ही चीज़ पढ़ी जाए, बस सिर्फ इसके लिए टेस्ट चार्ज को बड़ा लिया जाता है, अमाउंट में काफ़ी बड़ा है। मतलब जब फोर्स लगेगा तो ये टेस्ट चार्ज ही मूव करेगा। जैसे अर्थ के केस में होता है, हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो एक बॉल ही नीचे आती है, ऐसा नहीं है कि अर्थ ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो मास है वो बहुत बड़ा है, तो इसीलिए सोर्स चार्ज को काफी लार्ज लिया गया है, जिससे टेस्ट चार्ज ही अट्रैक्ट या रिपेल होगा, मतलब मूव करेगा फोर्स लगने की वजह से। ठीक है ये बात। ठीक है, और जो पॉजिटिव लिया गया था चार्ज, यूनिट पॉजिटिव, वो भी कोई खास लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक कन्वेंशन है सारी बुक्स के एक जैसा पढ़ने के लिए, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज लिया गया है। तो अगर कभी मन में सवाल आए आपसे पूछे तो इसमें कोई खास लॉजिक नहीं। ठीक है ये बात। अब बात ये थी कि फोर्स तो इतना होता है, ठीक है, हम एक पॉइंट चार्ज, ये मान लो ये क्यू था, तो ये क्यू इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर यहाँ पे 1 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है, ये निकालने वाले हैं। अगर ये इनके बीच की डिस्टेंस है आर, तो आर है तो फोर्स होगा इतना। अभी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, एफ अपॉन क्यू होता है, तो ये जो क्यू है ये कैंसिल हो गया, तो फार्मूला क्या बच गया आपके पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू वो चार्ज है जिसकी वजह से आर डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है ये बात। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा। वापस आप सुन लें, मैं फिर से बोल देता हूँ। किसी रीजन में किसी पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसी को बोलते हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। कितना स्ट्रांग है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो एन कैप आप देख रहे हैं, ये इसकी डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर लिया गया है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना होगा। तो अभी अभी जो फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू एफ एफ अपॉन क्यू था, तो यहां से मैंने फोर्स निकाल लिया। मान लो ऐसे यहां पे फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, अगर कोई चार्ज रख दिया जाए यहां तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q इंटू ई, इतना फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत बेसिक बात है। इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने दो बातें बोली हैं कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की और फोर्स की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव की वजह से यहाँ एक नेगेटिव आएगा इस फॉर्मूले में यहाँ पे। मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस जो भी चार्ज होगा इनटू ई की डायरेक्शन। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, मतलब इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, ये मैथमेटिकली बोली है। अगर मैं आपको ग्राफिकली बताऊं तो बच्चे देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ चार्ज है पॉजिटिव,
तो ये फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स होगा इस पर, और अगर चार्ज कोई है नेगेटिव फील्ड में तो उस पर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस बात को भी मैं अभी आप बताने वाला हूं आपको। फील्ड में पॉजिटिव का आउटवर्ड क्यों है और नेगेटिव का इनवर्ड क्यों है, ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी मैं बच्चे बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अभी अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वो दिखने में कैसा होता है, उसका सिर्फ एक इमेजनरी विजुअलाइजेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिनको पहले लाइंस ऑफ फोर्स बोला जाता था। क्यों? क्योंकि बेसिकली दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है। मान लीजिए एक चार्ज ये था और एक चार्ज ये था, मान लो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जिस रास्ते से ये चार्ज अट्रैक्ट होगा इस पाथ को ही क्या बोलते हैं? फील्ड लाइन बोलते हैं। तो ये कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये इमेजनरी लाइंस हैं। आप पढ़ें इसमें, इमेजनरी लाइंस हैं जो आपको विजुअलाइज कराएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को। ठीक है, और इनको पहले लाइंस ऑफ फोर्स बोला जाता था। अब इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं बेटा, वो हैं बच्चे प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं और इनका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आप पढ़िए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कंटीन्यूअस कर्व हैं। क्यों है कंटीन्यूअस कर्व? कंटीन्यूअस कर्व इसलिए हैं बच्चे, अगर दो चार्ज हैं, अगर उनके बीच में फोर्स है तो वो फोर्स कंटीन्यूअस होगा। फोर्स कैसा होगा? कंटीन्यूअस होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार फोर्स लगा फिर थोड़ी देर के लिए नहीं लगा, फिर लगा फिर नहीं हुआ। फोर्स कंटीन्यूअस है, इसीलिए लाइन भी क्या होगी? कंटीन्यूअस होगी। इसीलिए आप याद रखिए जब भी फील्ड लाइन बनाएं तो आप डॉटेड ना बनाएं, कंटीन्यूअस कर्व बनाएं। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़िए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। रीज़न देखिए, देखिए ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट हैं आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, एडिशनल अगर आपको रीज़न लिखना है तो इन्हीं लाइंस के नीचे आप रीज़न लिखते जाइएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक लाइन में। ठीक है, अब बात ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है। देखिए अगर दो फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो ये जो पॉइंट होगा इसमें फील्ड की जो डायरेक्शन होंगी वो दो हो जाएंगी। अभी मैं बताऊंगा, फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना के बताई जाती है। तो किसी एक पॉइंट पे दो दो मैग्नीट्यूड नहीं हो सकती, दो दो डायरेक्शन नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसीलिए दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखिए, टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ द कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये मैंने अभी अभी बताया, अगर फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे, ये एक फील्ड लाइन है, यहाँ पॉइंट पे जब आप टेंजेंट बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर। यहाँ बनाएंगे तो ये इस तरह से होगी। टेंजेंट लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो वो टेंजेंट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। ठीक है, अब है नंबर 4 प्रॉपर्टी, density of electric field lines in a region gives the strength of electric field intensity। इसका मतलब है कि किसी रीजन में जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी फील्ड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए मैं आपके लिए बना के बताता हूँ। सपोज यहाँ चार्ज से ओरिजिनेट हुई ऐसे, तो देखें आप इस रीजन में सेम एरिया लीजिए और सेम एरिया यहाँ लीजिए, तो ये एरिया और ये एरिया आप देखें एरिया तो सेम है, लेकिन इसको एक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है और इसको बहुत सारी। मतलब इस रीजन में, यहाँ इस वाले रीजन में
जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो स्ट्रांग होगी कंपैरिजन टू दिस रीजन। ठीक है, इसी को नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी थी यहाँ पर। चलिए, अब अलग अलग पार्टिकल्स के लिए फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती हैं आपसे। पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड फील्ड लाइंस दिखाई दे रही हैं आपको। मैंने बोला टेंजेंट एरोज से दिखाई दी, इनको शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए लाइन कैसी बनाई गई है, ऐसा सीधा एरो। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये यहाँ से स्टार्ट हुई है पॉजिटिव चार्ज से, और एंड होगी कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। अगर आपसे कोई पूछे कि पॉजिटिव चार्ज की कहाँ से स्टार्ट होती है, तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ होती है, इन्फिनिटी। नेगेटिव चार्ज की अगर आपसे पूछा जाए तो वो इन्फिनिटी से स्टार्ट है और एंड होती है कहाँ पे, नेगेटिव चार्ज पे। अब मन में सवाल आएगा कि ऐसा ही क्यों, पॉजिटिव की आउटवर्ड क्यों और नेगेटिव की इनवर्ड क्यों। चलिए बच्चे, कोई लॉजिक कॉन्सेप्ट नहीं है फिजिक्स का, ये एक कन्वेंशन है। थोड़ी देर पहले मैं दो चार्ज की बात कर रहा था, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज, और उस डेफिनेशन में लिखा हुआ था यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और मैंने बोला था कि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही क्यों लिया, पॉजिटिव ही क्यों लिया है टेस्ट चार्ज को। ठीक है, तो ये सिर्फ एक कन्वेंशन है। किसी भी बुक में आप जब पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव है। अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो मैं अगर बात करूं, ये देखो, एक पॉजिटिव लिया मैंने और एक नेगेटिव लिया, ये दोनों सोर्स चार्ज हैं जिनकी वजह से हमको फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये है टेस्ट चार्ज, ठीक है, ये है टेस्ट चार्ज। मैंने बोला हमेशा कैसा, पॉजिटिव लेना है। नेगेटिव तो इसको अट्रैक्ट करेगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसको रिपेल करेगा। बस यही रीज़न है पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन के आउटवर्ड होने का और नेगेटिव चार्ज के फील्ड लाइन का इनवर्ड होने का। ठीक है, इसके अलावा तो ये मैंने आपको रीज़न बताया पॉजिटिव की। इसमें आप ये बात याद रखेंगे कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी पे एंड होती हैं, और नेगेटिव चार्ज की इन्फिनिटी से स्टार्ट होके चार्ज पे एंड होती है। ठीक है बात। ये देखिए बच्चे, ये दो सेम चार्जेस की वजह से फील्ड लाइंस ड्रॉ की गई हैं। एग्जाम में अकेले पॉजिटिव या नेगेटिव की आजकल नहीं पूछी जाती हैं, ये पूछी जाती हैं। अब क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपेल करेंगे तो ये जो फील्ड लाइन है देखिए, यहां तक आई, यहां तक आई, यहां तक आई और धीरे धीरे रिपेल हो गई। तो इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पे अगर एक गुलाम चार्ज को हम रखें तो दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे। ये मैं वापस आपको बताता हूं, समझने में आपको आसानी हो जाए। बच्चे देखिए, ये दो चार्ज हैं इक्वल, अगर कोई पॉइंट है जो इनसे दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है तो इस पॉइंट पे, अब क्योंकि आर सेम है इसलिए अभी अभी जब ई पढ़ा था आपने तो पढ़ा था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर सेम है, क्यू सेम है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन इसका इधर होगा, इसका इधर होगा। रिपल्सन है ये, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है इस वजह से। तो अब दोनों इक्वल हैं तो एक दूसरे को जीरो कर देंगे, मतलब दोनों चार्जेस के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा, और इस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। ठीक है,
अब बात करते हैं, दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट हैं, एक सिस्टम ऑफ चार्ज जो इक्वल अपोजिट है, इसको बच्चे डायपोल बोलते हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस जो कि कैसे हैं, इक्वल अपोजिट चार्जेस के सिस्टम को। ठीक है, ये आगे का नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होगा वो डायपोल होगा। ठीक है, अभी देखिए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए देखिए मैंने आपको क्या बोला था, लाइंस ऑफ फोर्स हैं, जिस पाथ से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फील्ड लाइन। तो देखिए, जब ये एक दूसरा अट्रैक्ट करेंगे तो ये किस पाथ से जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पाथ से जाएगा। इसमें मैं आपको बात बता दूं, ये लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई है और एंड कहाँ हुई है, नेगेटिव चार्ज पे। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये लूप नहीं है। कहीं आप बोलें कि ये लाइन ऐसे गई और ऐसे आ गई, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई है और नेगेटिव पे फिनिश हुई है। ठीक है, ये बाकी जो लाइंस आप देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है बस यही है, ये भी यहाँ घूम के ऐसे ऊपर से ऐसे आएंगी। ठीक है, क्योंकि स्पेस बड़ा होगा इस वजह से इन लाइंस को नहीं दिखाया गया है। तो ये जो फील्ड लाइंस हैं वो हैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो इक्वल हैं उस सिस्टम की वजह से। ठीक है, ये बात, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आगे जितने भी टॉपिक होंगे उनमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालते रहना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायपोल पढ़ाने वाला हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और उसकी वजह से फील्ड कहाँ कहाँ होगा और कैसा कैसा होगा, कितना होगा, ये हम निकालने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।